नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रीट पात्रता में फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल दोनों से किसी से बिलोंग करते हुए आज बात करेंगे हम आपके सामने गणित की अवधारणाओं की। जैसे कि आपने पुराने पेपर नोटिस किए होंगे, पुराने पेपर भी देखे होंगे, तो उनमें नोटिस किया होगा आपने कि गणित की अवधारणाओं में से हर पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो मैक्सिमम चांस बनते हैं, अगर 2010 के बाद जितने भी एग्जाम हुए थे एक आध पेपर को सब पेपरों में समझ लीजिए आप कि गणित की अवधारणाओं में से एक क्वेश्चन आता है। तो आज आपको 8 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं या फिर 8 अवधारणाएं ऐसी बताने वाली है जो सामने बोर्ड पर दिख रही होगी आपको, कि अगर इनको ध्यान में रखते हैं आप तो मेरी गारंटी आपके जो पात्रता एग्जाम है उसमें गणित का एक सवाल 100% पक्का है आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% आता है दोस्तों। गणित की अवधारणा इनमें से कोई सी पूछी जाती है और ये किसने कहा था ये आपसे पूछा जाता है। तो चलो एक एक करके अपन बताना शुरू करते हैं गणित की अवधारणा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, एंड तक देखें तो बहुत मजा आने वाला है आपको। और आज की अगर क्लास पूरी देखते हैं तो आप अपना 1 नंबर पक्का करने वाले दोस्तों रीट पात्रता एग्जाम के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो पहली अवधारणा कहने वाले व्यक्ति का नाम था पाइथागोरस, और पाइथागोरस ने कहा था संख्याएं दुनिया पर राज करती है। तो पाइथागोरस ने कहा था संख्याएं दुनिया पर राज करती है। संख्याएं किस पर राज करती है? दुनिया पर। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि संख्याएं दुनिया पर राज करती है, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो संख्याएं दुनिया पर राज करती है ऐसा कहने वाले थे पाइथागोरस। इन्होंने गणित के फील्ड में जिन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, गणित के तर्क में अपने विचार जो लोग दिए हैं उनके बारे में ये सब विचार हैं जो एक आध विचार एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप किया जाता है दोस्तों। जैसे अभी पिछला एग्जाम अगर आप देखेंगे तो पिछले एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, ये होगबेन वाला। इसी प्रकार से इनमें से कोई से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आठों में से। तो पहला अपन ने बताया संख्या दुनिया पर राज करती है, कहने वाले कौन थे आपके सामने? पाइथागोरस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, ये कहने वाले व्यक्ति का नाम था भैया नेपोलियन। तो देखो वास्तव में सही बात है, गणित की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी, क्योंकि देखो हर हमारे रोजमर्रा का काम कोई से भी हम कर रहे हैं उसमें गणित की जरूरत है भी, हर जगह गणित की जरूरत है। उठते हैं जब से दूध का हिसाब मर्जी पड़ा, जो भी काम हम करते हैं घड़ी में देखना, जो भी काम होता है सब में गणित काम आती है। तो अगर गणित का विकास होगा या गणित की उन्नति होगी तो देश की उन्नति अपने आप ही हो जाएगी। तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे नेपोलियन ने, अगर जिस देश की गणित की उन्नति होती है उसमें यूँ समझ लो देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, वो उन्नति अपने आप ही हो जाएगी देश की। ठीक है, तो गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था नेपोलियन। ऐसे व्यक्ति का नाम क्या था? नेपोलियन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके सामने गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है, ऐसा कहा था रोजर बेकन ने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 बार एग्जाम आ चुका है, आपके पुराने पेपर देखोगे तो आप। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है। तो सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार है तथा कुंजी है। तो गणित में अगर मान लो गणित सीखते हैं, जैसे फिजिक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा गणित काम आती है, ऐसे कई विज्ञान के पार्ट जो है जिनमें गणित की कैलकुलेशन के बिना पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए कह सकते हैं गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है, ऐसा सोचने वाले व्यक्ति का नाम था रोजर बेकन। ये याद रखना है आपको, नाम याद रखना है कि ये तो लिखा हुआ आएगा एग्जाम के अंदर, और ऐसा कहने वाले थे रोजर बेकन। और आजकल सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन भी आ जाए, वो मैं एंड में बताऊंगा आपको। देखना कि नए क्वेश्चन अगर टफ क्वेश्चन बनाए इन 8 अवधारणाओं से तो कैसे बनेगा, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आपको दोस्तों, तो बने रहे कंटिन्यू। तो पॉइंट 4 वाला पिछला जो रीट हुआ था आपका, उसके अंदर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है। तो गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम होगबेन था। ये था गणित अवधारणाओं में से पिछली रीट के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया था वो ये था आपका गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम जो था वो था होगबेन। होगबेन ने ऐसा कहा था। ठीक है भाई, ये डायरेक्टली पॉसिबल 1 लाइनर क्वेश्चन है। फिर बताएंगे आपको सम्मिलित इनमें से मिक्सअप क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप 1 लाइनर सुन लीजिए। 5वां है गणित क्या है? उस मानव चिंतन का प्रतिफल जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य से अनुरूप है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम आइंस्टीन था। आइंस्टीन ने ऐसा कहा था, है ना। तो आइंस्टीन तो आप जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति था जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग का प्रयोग किया था। जिस व्यक्ति ने दिमाग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था उसी ने गणित के बारे में विचार व्यक्त किए। देखो अपने गणित क्या है? उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। तो देखो क्लियर, उस आदमी ने भी कहा कि अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है, क्योंकि इसमें जो आंसर आएगा वो फैक्ट है, आप अपना तुक्का नहीं लगा सकते थे। कहने का मतलब ये कि 100% सत्य के अनुरूप है, क्योंकि इसको हम साबित भी कर सकते हैं।
प्रूफ भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा दुनिया के सबसे ज्यादा दिमाग लगाने व्यक्ति आइंस्टीन ने कहा था, गणित क्या है, उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है, ये उन्होंने कहा था। इसके बाद जो छठा व्यक्ति आता है, उन्होंने कहा था यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था यंग मोदे। उन्होंने क्लियर कहा था अगर विज्ञान का जो आधार स्तंभ है ना गणित, वो हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। तो याद रखिएगा अगर गणित को हम हटा दें तो आप जानते हैं कि लोग बाग कैलकुलेटेड जो चीज़ें होती है वो नहीं सीख पाएंगे तो विज्ञान का जो आधार स्तंभ ये हट जाएगा, तो निसंदेह भौतिक सभ्यता जो चल रही है उससे नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमको न तो समय का ज्ञान रहेगा, न सुबह होने का ज्ञान रहेगा, न शाम होने का ज्ञान रहेगा, न घड़ी देख पाएंगे, न कुछ नहीं। मतलब गणित जहाँ जहाँ काम आ रही है हर जगह, आप देखो दिनचर्या में ऐसी कौन सी टाइम आपका है जिस पर गणित काम नहीं आ रही है। तो सब जगह से अगर गणित हटा दी जाए तो निसंदेह भौतिक सभ्यता जो है भौतिक जीवन में हम जीवे रहे तो भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था यंग मोदे। अब उसके बाद सातवां पॉइंट आता है आपका, सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में विद्यालय के प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा कहने वाला था कोठारी आयोग था ये। तो उन्होंने आयोग की कल्पना थी और उन्होंने कहा था कि भाई कि बच्चे को शुरू के 10 साल तक तो गणित पढ़ानी चाहिए, और वास्तव में उनकी बात को अनुसरण भी किया जा रहा है भारत के अंदर। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक अनिवार्य रूप तक, भले उसका सब्जेक्ट हो ना, सब्जेक्ट 11वीं से लेते हैं तो 1 से लेकर 10वीं तक तो गणित पढ़ाई जाती है। क्योंकि आप जानते हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भले आप आईएएस दे लीजिए, यूपीएससी दे लीजिए, उसमें 10th लेवल मैथमेटिक्स आती है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके उसमें 10th लेवल मैथमेटिक्स आती है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्लियर कर दिया कि 1 से 10वीं तक गणित पढ़ना जरूरी है अगर आपको ये जीवन जीना है तो, क्योंकि जीवन के हर पड़ाव पर हर जगह गणित काम आती है, इसलिए जरूरी हो गया वो, है ना। तो उन्होंने क्लियर कहा था कि शुरू के 10 वर्ष तक तो गणित पढ़ाना जरूरी है, और ऐसा कहने वाले थे कोठारी आयोग, मतलब आयोग एक तरह से संस्था, उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, इसके बाद अपन कह सकते हैं उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, तथा उसके शिक्षार्थी उस पतवार भी नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपड़े खाती हुई तट की ओर बहती है। ऐसा कहते हैं बीडी भाटिया। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का जो नाम था वो था वे बीडी भाटिया। ऐसे व्यक्ति ने, बीडी भाटिया ने ऐसा कहा था कि वास्तव में सही बात है, उद्देश्य का ज्ञान तो होना ही चाहिए शिक्षक को, है ना। तो उद्देश्य का ज्ञान होगा, जैसे आज मैं तो आपको रीट वालों को पढ़ा रहा स्पेशली, तो मैंने कह दिया कि भाई इस वीडियो को फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल वाले ही देखे रीट वाले, क्योंकि स्पेशली आपके लिए हैं, आप ही के काम आएगा। अब मान लो कोई एसएससी रेलवे की तैयारी कर लो, इस वीडियो को देखा, उसके लिए क्या मतलब है, उद्देश्य का आपको ज्ञान है, क्योंकि आपके गणित की अवधारणा है सिर्फ इन दोनों एग्जामों में आप मार्क दिए, है ना, आपके एग्जाम के अंदर आती है, तो आप ही देख रहे हैं इसको, तो आप उद्देश्य का ज्ञान है तो आप क्लियरली आपका जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य ज्ञान शिक्षक को भी होना चाहिए और विद्यार्थी को होना चाहिए। इसके बिना जो विचार व्यक्त किए थे वो विचार किए थे भाई बीडी भाटिया ने। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से टोटल ये गणित की इंपोर्टेंट 8 अवधारणाएं हैं, जिनमें से एक अवधारणा आपके एग्जाम में 2025 में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। इनसे मिक्स करके क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो सपोज करो कई बार क्या होता है कि ये सबके कथन दे दिए जाते हैं और बच्चों को याद नहीं रहते हैं। अब लेटेस्ट जमाने में क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, जैसे 1 आध 4 ए बी, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, निम्न से कौन सा विकल्प सत्य है, 4 ऑप्शन बना दिया आपके सामने। अब मैं 4 ऑप्शन बनाता हूं आपके सामने, देखो सुनो, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, जैसे मैंने ए ऑप्शन लिया आपके सामने, ये ले लिया गणित सभ्यता संस्कार का दर्पण, सामने ऑगबेन लिख दिया मैंने। फिर मैंने बी ऑप्शन बनाया, फिर लिखा मैंने गणित क्या है, उस मानव चिंतन का प्रतिफल जो अनुभव स्वतंत्र है तथा सत्य, इसमें मैंने आइंस्टीन लिख दिया। और मैंने लिख दिया यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी, ये मैंने सी ऑप्शन ले लिया। और एक ऑप्शन बढ़ा दिया मैंने डी ऊपर, ये बढ़ा दिया। और ये लिख दिया गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है, या रोजर बेकर की जगह मैंने पाइथागोरस लिख दिया। तो क्या होता है कि मैच करना पड़ता है आपको, किसमें जो गणितज्ञ का नाम जिसने बोला था उसका नाम सही लिख रहा है मिलेगा, तो कौन सा विकल्प असत्य है भैया, जिसमें गणितज्ञ का नाम सही नहीं लिख रहा है वही असत्य है, तो वही आपको जवाब देना है। इस प्रकार से ट्रेंड में मेरी बात अगर आपने मानी है तो मैंने कहा था शुरू में, तो इस प्रकार क्वेश्चन की डिमांड इस बार 2025 में बन सकती है दोस्तों। तो यहाँ से डायरेक्ट पुटअप कर क्वेश्चन को अच्छा बनाना है और 4 अवधारणाएं एक साथ देनी है क्वेश्चन में, तो इस प्रकार से बना सकता है दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपको आगे भी आपको गणित शिक्षण की जो कंटिन्यू क्लास है आज स्टार्ट हुई है आपकी, आप भारतीय गणितज्ञों के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका, और जो शिक्षण विधि है उनके बारे में भी रहेगा दोस्तों। अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो, आपको वीडियो शानदार लगा हो आपको, तो शेयर जरूर कर दीजिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने और दोस्तों को बताइए, ताकि गणित की शिक्षण विधियों को जो 8 क्वेश्चन है आपको बिल्कुल गलत नहीं हो, क्योंकि हम पढ़ाते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों। धन्यवाद।